Assalamualaikum everyone. Welcome back. This is me Danish Aziz and you're watching my YouTube channel Study Station. Ladies and gentlemen, today we are going to discuss one of the very important topic from literary essays, which is rise of novel. Ladies and gentlemen, have you ever wondered, have you ever thought why we enjoy novels more than poetry nowadays? क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया है कि हम आज के दौर में शेर व शायरी से ज़्यादा जो नॉवेल्स हैं उनको ज़्यादा तरजीह देते हैं, स्टोरी को ज़्यादा तरजीह देते हैं? देयर इज़ ओनली वन रीज़न बिहाइंड इट कि जब नॉवल का अरूज था, नॉवल पीक पे था, तो इसको इस तरह से डेकोरेट किया गया था, इसको इस तरह से मोल्ड किया गया था कि उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आज भी हमें नज़र आते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी कि नॉवल को वो प्रायोरिटाइज़ कब किया गया था, नॉवल मशहूर कब हुआ, नॉवल मशहूर क्यों हुआ और कैसे हुआ। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इन द टॉपिक ऑफ राइज ऑफ नॉवेल्स कि नॉवल का राइज कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस हद तक हुआ। So let's discuss rise of novel. First of all, we will see about what is novel. Novel basically एक कहानी ही होती है। जिस तरह आप ड्रामा पढ़ते हैं, जिस तरह आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी की फॉर्म में लिखा हुआ जो एक लॉन्ग प्रोज वर्क होता है। प्रोज मीन्स के पैराग्राफ की शक्ल में जो लिखा हुआ, स्टोरी की शक्ल में लिखा हुआ एक लंबा लिखा हुआ चीज़ है, लंबी लिखी हुई चीज़ है, तो उसको हम नॉवल बोलेंगे। नॉवल के अंदर क्या होगा? बेस्ड ऑन रियल लाइफ। उसके अंदर जो आपको कहानी बताई गई होगी उसके पीछे एक रियल ज़िंदगी एग्जिस्ट करती होगी, कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते होंगे एंड सिचुएशन, और आपको इस तरह की स्टोरी, इस तरह के हालात बताए जाएंगे जो कि एक रियल लाइफ के अंदर उस तरह के वाक़यात, उस तरह के किरदार और उस तरह के इवेंट्स मौजूद थे। कनेक्टेड विद इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। अब ये बड़ी बात है जी, नॉवेल्स के अंदर जो आपको कहानी मिलती है वो एक एक्सपीरियंस मिलता है। वो एक्सपीरियंस जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल करते हैं, उस तरह के एक एक्सपीरियंस आपको नॉवल के अंदर भी देखने को मिलेगा कि एक मुआशरे के अंदर रहने वाला एक बंदा, एक कैरेक्टर किस तरह का मुआशरा फेस करता है, किसी तरह की सिचुएशंस फेस करता है और किस तरह की स्टेजेस को फेस करता है, वो हम एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं। फोकसेस ऑन ऑर्डिनरी पीपल एंड रियलिस्टिक इवेंट। ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये आगे भी आपकी हेल्पफुल होगी कि जो नॉवल होता है वो फोकस ऑर्डिनरी पीपल पे करता है। इसके अंदर आपको किंग क्वींस की कहानियाँ बहुत कम मिलेंगी, जस्ट लाइक द ट्रेजिडी के अंदर जो फोकस किया जाता था वो किंग को सेंटर बना के किया जाता था, एलीट क्लास को सेंटर बना के किया जाता था। लेकिन जब नॉवल आया तो नॉवल ने जो फोकस अपना दिया वो ऑर्डिनरी पीपल पे दिया, आम इंसानों पे दिया, आम जनता के ऊपर दिया। तो डेफिनेटली जब आप आम आवाम की बात करेंगे तो उस चीज़ को तो बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी। तो यही किया नॉवल ने। नॉवल ने जो अपने अंदर चीज़ें डिस्कस की वो आम लोगों की रियलिस्टिक इवेंट्स। इससे पहले चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता था, जो गलत चीज़ों का सहारा लिया जाता था, लेकिन नॉवल के अंदर जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई वो रियल बेस्ड करवाई गई थी। तो ये होता है जी एक नॉवल, लॉन्ग प्रोज होगा, उसके अंदर रियल कैरेक्टर्स, रियल लाइफ इवेंट्स और रियल सिचुएशन मिलेगी, और ये एक इंसान का तजर्बा होगा और इसके अंदर आम लोगों का जिक्र मिलेगा, उसको हम नॉवल बोलेंगे। इफ़ यू टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, तो अगर पीछे थोड़ा सा चले जाएं हम 1-2 सेंचुरीज, तो हमें पता चलेगा कि उस वक़्त जो नॉवल था वो अपने अरूज पर था। नॉवल रोज़ मेनली ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ड्यू टू, जो नॉवल का आगाज़ हुआ था, नॉवल पीक पे पहुंचा था, नॉवल आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, वो बेसिकली 18वीं सदी के अंदर था। 18वीं सदी वो सदी थी, 18th सेंचुरी वो सेंचुरी थी जब नॉवल का बोलबाला हुआ करता था। अब नॉवल का बोलबाला क्यों हुआ करता था? बेसिकली देर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड इट। कौन कौन सी हैं? ग्रोथ ऑफ ट्रेड,
तजारत का बहुत ही ज़्यादा रुझान बढ़ गया था। अगर 18th सेंचुरी आएगी तो आपको पता है कि बरे सगीर के अंदर जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, वो भी आए थे। और वो किसके थ्रू आए थे? वो तजारत के थ्रू ही आए थे। तो 18वीं सदी बेसिकली एक ट्रेड का, तजारत का मरकज़ भी समझी जाती थी। अब तजारत जो होती है वो आम लोगों के दरमियान भी हो सकती है, वो मिडिल क्लास के दरमियान भी हो सकती है, लोअर क्लास के दरमियान, किसी भी के दौरान हो सकती है। लेकिन तजारत के जो अंदर जो लोग काम करते हैं बेसिकली वो कॉमन पीपल ही होते हैं। तो इस दौर की सबसे पहली रीज़न हमें नावल की मिलती है, वो ये है कि 18वीं सदी जो एज थी वो तजारत की भी एज थी। इस दिनों तजारत भी ग्रोथ कर रही थी। मिडिल क्लास दूसरी रीज़न, मिडिल क्लास हैड गेंड एजुकेशन एंड वेल्थ। जी, अब जो आम जनता थी, आम लोग थी, तजारत के ज़रिए उनके पास पैसा आया। पैसा आने के बाद दे गॉट एजुकेटेड एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ मनी। अब तजारत के ही ज़रिए आम लोगों ने तालीम भी हासिल की और आम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आ गया। एंड यू नो वेरी वेल व्हेन समवन गेट्स एजुकेशन, तो उसका जो तजर्बा होता है, सोचने की सलाहियत होती है, जो भी उसके अंदर जो एबिलिटीज़ होती है वो बढ़ जाती हैं। एक बंदे ने मेहनत मज़दूरी करनी है तो वो उस लिहाज से नहीं सोचेगा जो एक पढ़ा लिखा सोचेगा, जो एक बंदा जिसको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा वो सोचेगा। तो आम लोगों ने मेहनत की, मेहनत करके उन्होंने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करके उनके पास दौलत है तो उनका सोचने का जो तजुर्बा था वो अलग होता गया। किंग्स वर नॉट इन सेंटर। अब दूसरी चीज़ कि बादशाह, मलका, शहज़ादे, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये जो लोग थे ना, इनको मरकज़ से हटा दिया गया था। मरकज़ से हटाने से मुराद ये नहीं कि उनको मार दिया गया या उनके साथ कोई जुल्म किया गया। मीन्स के पहले जो हर बात मानी जाती थी वो यही मानी जाती थी जो किंग और क्वीन ने कह दी। उनके हरफ़े आखिर होते, जो उन्होंने मुंह से निकाल दिया वही होना, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो, चाहे किसी के लिए बुरा हो, चाहे वो किसी के लिए इंसाफ वाला हो, चाहे किसी के लिए ना इंसाफ़ी वाला हो। लेकिन ग्रोथ ऑफ ट्रेड के अंदर 18वीं सदी के अंदर जब नावल आ रहा था, उस वक़्त नावल के अंदर जो सेंटर में लाया गया वो एक आम इंसान को लाया गया और उस सेंटर से बादशाह को हटा दिया गया। मिडिल क्लास हैड बिकम पावरफुल, दे वांटेड स्टोरीज अबाउट देयर ओन लाइव्स। ज़ाहिर सी बात है, जब एक किंग को हटा दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया, तो उसकी जगह पे आम लोग आ गए। जब आम लोगों को इम्पोर्टेंस दी गई तो उन्होंने क्या चाहा कि जो कहानियाँ बने वो हमारी ही बने, जो आगे का वर्क हो वो हमारे बारे में ही हो, जो स्टोरीज़ सुनाई जाए वो हमारी ही सुनाई जाए। सो बेसिकली जब एलीट क्लास को हटाया गया, साइड लाइन पे किया गया, तो उनकी जगह पे आम लोगों को लाया गया। तो आम लोगों ने अपने ही लिहाज से चीज़ें लेके चलनी थी। जब आम लोगों के बारे में लिखा गया तो वो चीज़ ने एक राइज पकड़ा, क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर किंग क्वीन ये एलीट क्लास कम होती है। मेजॉरिटी जो होती है वो कॉमन पीपल की ही होती है। कॉमन पीपल को आप तरजीह दें तो वो उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो उनसे कनेक्टेड होंगी। तो कॉमन पीपल जो थे, आम लोग जो थे, वो सेंटर के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद जो फिर लिखा जाएगा वो हमारी ज़िंदगी के बारे में ही लिखा जाएगा। तो उनके बाद ज़िंदगी के बारे में लिखा, दूसरे लोगों ने भी उसको पढ़ा, तो इस तरह से इस चीज़ को राइज मिला। नॉवेल्स फुलफिल नीड्स। ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ सेंटर में आ चुकी है, मरकज़ में आ चुकी है और हर एक चीज़ उसके रिवॉल्व ही घूम रही है, तो डेफिनेटली तो फिर जो ज़रूरियात होंगी वो मुकम्मल तौर पे पूरी ही होंगी। ये था छोटा सा बैकग्राउंड। अब एक चीज़ का डेफिनेटली राइज हो तो दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ का डिक्लाइन भी होता है। एक चीज़ अरूज पे जाएगी तो दूसरी चीज़ ज़वाल पे भी आएगी। 18वीं सदी के अंदर तजारत के दौर में जो राइज मिला वो नावल का मिला और जो डिक्लाइन हुआ वो पोइट्री का हुआ था। रोमांस डिक्लाइन एंड पीपल प्रेफर रियलिज़म। ज़ाहिर सी बात है, शेर व शायरी के अंदर जो बात होती है वो इमोशंस की होती है, फितरत की होती है, कुदरत की होती है, नेचर की होती है, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमेजिनेशन की तरफ ले जाती है। लेकिन 18वीं सदी के दौर में लोगों ने सवाल किया और उन्होंने फैक्ट्स जानने चाहे, रियलिज़म के ऊपर बात की। जब आप रियलिज़म के ऊपर बात करते तो फिर अंदर से इमेजिनेशंस, अंदर से ब्यूटी, अंदर से नेचर निकल जाती है, फिर वही चीज़ नज़र आती है जो हमारे सामने हो रही होती है। तो जब नावल को राइज मिला, नावल ऊपर जा रहा था, तो उसके साथ साथ जो पोइट्री थी वो मदम पा रही थी, पोइट्री नीचे आ रही थी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस मेजर नावलिस्ट। जी हमारे पास 2 से 3
मेजर नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने नावल को बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी थी। नंबर 1 डैनियल डिफॉय, फादर ऑफ इंग्लिश नावल। जी, हर एक चीज़ का फाउंडर होता है, हर एक चीज़ का फादर कंसीडर किया जाता है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट राइटिंग। तो अगर हम इंग्लिश नावल की बात करें, 18वीं सदी के बाद जब इसको राइज मिला, तो इंग्लिश नावल का जो फादर कहा गया वो डैनियल डिफॉय को किया गया, क्योंकि इसने ही उस अंदाज से लिखा था जो इस नॉवल के ऊपर सारी चीज़ें पूरी उतरती थी। नंबर 2 पे सैमुअल रिचर्डसन। सैमुअल रिचर्डसन भी बहुत ही मशहूर नॉवलिस्ट है। क्यों? बिकॉज ही हैड रिटन नॉवल इन लेटर फॉर्म। ये एक बहुत ही बड़ा आर्ट, बहुत ही बड़ा फ़न होता है कि एक चीज़ का आप स्ट्रक्चर, एक चीज़ का फंक्शन चेंज कर दो लेकिन उसका मीनिंग वही रहे। तो सैमुअल रिचर्डसन सन साहब ने वही किया कि उसने ऐसे तो रहने दिया लेकिन उसकी फॉर्म चेंज करके उसको लेटर की फॉर्म में ले आया। दैट्स वाई ही वॉज फेमस। एंड द लास्ट वन इज़ हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग भी बहुत मशहूर नॉवलिस्ट हैं। गेव नॉवल ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर। इन्होंने नॉवल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया कि नॉवल को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से पढ़ सकते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक, राइज ऑफ नॉवल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर वीडियो सही लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।